Hey everybody, I'm gonna teach you number system. इन नंबर सिस्टम नंबर क्रिएट कैसे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारी अर्थ स्टार्ट हुई थी, मान लो जब होमोसेपियंस स्टार्ट हुए थे, तो वो लोग किस तरह काउंट करते होंगे. वो लोग किस तरह लाइक काउंट करते होंगे कि हम कितने बंदे हैं, राइट. हम कितनी चीजें हमने ले रखी हैं, हमारे पास कितनी केव्स हैं, दैट टाइप ऑफ सिस्टम. तो ऐसे ही नेचर के तरीके से करते होंगे, क्योंकि नेचर में रहते हैं तो ऑब्वियसली नेचर के तरीके से. सो नेचर के तरीके से क्या था, नेचर के तरीके से ये था जैसे 1 2 3 4 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक. और इन्हीं का नाम क्या पड़ गया, इन्हीं का नाम पड़ गया नेचुरल नंबर्स. क्या पड़ गया, नेचुरल नंबर्स, राइट. देन उसके बाद में जब आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने खोज कर दी जीरो की, आर्यभट्ट ने खोज कर दी जीरो की. तो इन्हीं नंबर्स में, ये भी तो एक नंबर ही है, इन्हीं नंबर्स में ये नंबर भी शामिल कर दिया, 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक. तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका नाम नेचुरल नंबर्स है. इनको क्या बोलेंगे फिर, इनको बोला गया, जब जीरो इंक्लूड हो गया तब इनको बोला गया होल नंबर्स. क्या बोला गया, होल नंबर्स. ओके, बिकॉज ऑफ जीरो, राइट. फिर धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी होने के बाद अगर हम आगे चल सकते हैं तो हम पीछे भी तो चल सकते हैं. अगर हम अपने घर से दूर जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस बढ़े जा रही है, हम घर की ओर वापस हो जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है ना. सो वहीं से एक और कॉन्सेप्ट आया नेगेटिव नंबर्स का, राइट. अब देखो जीरो तक तो फाइंड कर रखा है, 0 1 2 3 4, ये हो गया अपना इनफाइनाइट तक. और उधर -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक, राइट. अब जब 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव नंबर थे, सिर्फ वो थे नेचुरल नंबर्स. जब जीरो शामिल हो गया इन्हीं नेचुरल नंबर्स में, सो वो बन गए होल नंबर्स. सो जीरो प्लस natural number are whole numbers, right. whole numbers, ठीक है, no problem. फिर नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, इन सबको मिक्स करने के बाद इसको नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस ये नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, राइट. इनको बोला गया इंटीजर्स. क्या बोला गया, इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्ण अंक. इनका नाम रखा गया पूर्णांक. कैसे बनता है, पूर्ण प्लस अंक. अंक हो गया अपना नंबर एंड पूर्ण हो गया कंप्लीट. मींस ये हाफ में, पॉइंट में ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये कंप्लीट नंबर होने चाहिए. तो 0 1 2 3 ये वाले एंड -1 -2 -3 ये सारे सबको मिक्स करके बोला गया इंटीजर्स, राइट. फिर और डिस्कवरीज होती गई. जब मैं एक चपाती लेती हूँ, ये एक हो गई. जब मैंने इसको आधा कर दिया, इसी चपाती को मैंने आधा कर दिया, तो इसे लिखा गया 1/2. जब इसे और आधा कर दिया गया, आधे का भी आधा कर दिया गया, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है हाफ, ये वाला पार्ट हो गया 1/4, चौथा हिस्सा. 1 2 3 4 1 2, तो फोर्थ पार्ट, एक का फोर्थ. ओके, तो ये सारे नंबर क्या कहाँ पे हुए, इसी में इंक्लूड होंगे ना. अब जैसे 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, 2 को भी मैं 2/1 लिख सकती हूँ, ऐसे करके इनफिनिट तक सबके नीचे 1 लगा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. -1 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, -2 के भी नीचे भी 1 लगा सकते हैं, और ऐसे इनफिनिट तक चलता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. और इन्हीं के बीच में कौन आ जाएंगे, हाफ आ जाएंगे, है ना.
सॉरी हाफ आ जाएंगे, 3/2 आ जाएगा, जितने भी आपके नंबर्स हैं माइनस हाफ आ जाएगा, ऐसे करके। सो जितने भी p बाई क्यू की फॉर्म है, p बाई क्यू की फॉर्म जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर q जीरो हो गया p बाई जीरो, सो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये अलाउड नहीं है ना। सो p बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और ये p और q क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमने अभी पढ़ा था, पूर्णांक, पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए इनमें से, ठीक है। तब इनको क्या बोलेंगे, जब इनकी भी डिस्कवरीज हो गई तो सब नंबर को इंक्लूड करके क्या बोला गया, सब नंबर को इंक्लूड करके बोला गया रैशनल नंबर। क्या बोला गया, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर और डिस्कवरी हुई, उस डिस्कवरी में पता चला कि जैसे पाई है, पाई क्या होता है, 22/7, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं 3.14, आप 7 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी सेम वैल्यू नहीं आएगी, रिपीट नहीं करेगा, हर बार अलग वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, इर्रेशनल नंबर, या फिर √2 ले लीजिए, 1.414, ऐसे चलता रहेगा, कभी भी सेम रिपीट नहीं होगा। √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो हमेशा क्या रहेंगे, कभी भी शांत नहीं होने वाले। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, सिर्फ इसी कैटेगरी में रैशनल नंबर सबको बोला गया। रैशनल नंबर में कौन कौन आएगा, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आएंगे, जीरो भी आएगा, ठीक है, और नेगेटिव नंबर मीन्स इंटीजर्स भी आएंगे, और ये फ्रैक्शंस भी आएंगे, ठीक है, और कौन आएंगे, ये फ्रैक्शंस भी आएंगे, सारे फ्रैक्शंस आएंगे, ठीक है। तब सबको मिलके रैशनल नंबर बनेगा, है ना, सबको मिलके रैशनल नंबर बनेगा। जो ये सिर्फ अलग टाइप की कैटेगरी है, इसको बोला गया इर्रेशनल नंबर। क्या बोला गया, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, ये थोड़े खास हो गए, ठीक है। सब तो रैशनल नंबर और ये सारे नंबर मिलके बनाते हैं आपके रैशनल नंबर, और सिर्फ अकेला ये वाला पैटर्न जिसमें पॉइंट में आता है और पॉइंट के बाद में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर कोई वैल्यू 0.3333 ऐसे रिपीट कर देगी तो वो रैशनल नंबर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैथ्स एक शॉर्ट लैंग्वेज है और अपने आप को ये इस तरह से इतना बढ़ाती नहीं है, इसलिए 3 की जगह बार बार रिपीट ही हो रहा है, तो एक काम करती हूँ ना, मैं बार लगा देती हूँ, और बार सोल्व करने पे हमें मिल जाता है 3/9, 1/3। तो ये भी देखो 1 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये किसकी फॉर्म बन गई, p बाई क्यू की फॉर्म, और इसीलिए ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है। जो अपने आप में रिपीट होंगे पॉइंट के बाद वो सारे रैशनल नंबर होंगे, जो रिपीट नहीं करेंगे वो सारे इररेशनल नंबर होंगे, ठीक है। सो इन रैशनल और इररेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है आपके रैशनल, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिला के कौन से नंबर बनते हैं। अब हमने जितने भी दुनिया में नंबर्स है सबको एक साथ मिक्स कर दिया, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में सब आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी डिस्कवरी हुई और हमें पता चला कि लास्ट जो नंबर है दुनिया के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स नहीं बोल सकते, इससे भी आगे कुछ और है। इससे आगे क्या है, इससे आगे है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इससे आगे ये है, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमारे पास किसी भी स्क्वायर की वैल्यू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अगर -100 आ जाती थी तो डिक्लाइन कर देते थे कि ये आंसर इंक्लूडेड नहीं होगा,
माइनस में आते ही हम आंसर कट कर देते थे और जो भी पॉजिटिव में आंसर आता था वो ले लेते थे, है ना। बट इसका रीजन नहीं बताया गया, तो ये यहाँ पे काम करेगा। कैसे करता है देखते हैं। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, है ना। सो बोथ साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट लगेगा तो यहां से अंडर रूट के साथ स्क्वायर चला जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर तो चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पे क्या आएगा, अब 100 को तो हम जानते हैं कि ये 10 की स्क्वायर है, बट इस -1 का क्या करें, इसका क्या करें। तो हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। अंडर रूट -1 इंटू 100 को मैं लिख देती हूँ 10 की स्क्वायर, और इसे तो हम अच्छे से जानते हैं, ये स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ चले जाएंगे। सो हमारे पास x क्या आ गया, 10, और ये अंडर रूट -1। मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये क्या है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये इसको नाम दिया गया आयता। ये ऐसे सोल्व नहीं होने वाला है, ये सोल्व नहीं होने वाला है, इसलिए इसे नाम दिया गया आयता। क्या नाम दिया गया, आयता, दिस वन। पहले सुना है आपने, इसलिए ये आयता आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे सिंबल नाम दिया गया आई। एज आई टोल्ड यू, मैथ्स एक शॉर्ट लैंग्वेज है, मैथ्स एक शॉर्ट लैंग्वेज है जो अपने आप को सिंबल्स के थ्रू बहुत ही छोटा कर लेती है, सिंबल्स के थ्रू। अब ताकि मुझे बार बार आयता आयता ना लिखना पड़े, इसलिए ये सिंबल ले लिया आयता, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10, इसको लिख सकती हूँ मैं आयता, ये आ गई। अब x इक्वल टू 10 होता, जैसे यहां से निकल के आता तो अलग बात थी, उसको 10 ही बोलते। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इसे बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। सो अगर सीधा x इक्वल टू 10 आता तो ये किस चीज का पार्ट है, इसे हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, इसे हम होल नंबर का पार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये, एक सेकेंड, नेचुरल लिख ही देती हूँ मैं, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं 10 को, इसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसे हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, और इसे हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। तो ये 10 तो आपका रियल नंबर हो गया, इसका नाम है रियल नंबर। तो आयता जब साथ में लग गया तो इसके लिए हमें अलग से नाम रखना पड़ेगा, तो अलग नाम क्या है, इमेजिनरी नंबर। और नाम कैसे रखा गया है, इमेजिन, इमेजिन करना मतलब कल्पना करना, ठीक है। तो ये कल्पनाओं का नंबर है, सपनों का नंबर है, ठीक है। सो 10 आयता, सो ब्यूटीफुल ना। फिर आगे और चलते हैं थोड़ा। तो ऐसा हुआ कि ये इमेजिनरी नंबर और ये रियल नंबर, अगर इनको हम प्लस कर दें, अगर हम इनको प्लस कर दें, है ना, इसको अलग ले लेती हूँ, चलो कोई ना, एक्स ही लिख लेती हूँ। अब हम एक काम करते हैं, मैं कर देती हूँ 10 + 10 आयता, ठीक है। नंबर तो निकल के आ गया ना, ये भी तो एक टाइप का नंबर ही हुआ ना, ये भी एक टाइप का नंबर ही है, ठीक है, नंबर तो है, तो प्लस तो हो ही सकते हैं, तो मैंने एक दूसरे को प्लस कर दिया है। तो ऐसे प्लस हुआ, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, साफ ही दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये है अपना रियल पार्ट, ये है अपना इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके। सो ये नंबर कहेगा कि ये रियल नंबर है सारा, ये कहेगा नहीं ये मेरा आयता बैठा हुआ है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। जिस भी नंबर के साथ आयता होगा, जिस भी नंबर के साथ आयता होगा, हमेशा वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कैसा नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सो इनका फिर अलग से नाम रखा गया, जिसमें रियल पार्ट आता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आता है, उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना, ये कह रहा है ये रियल नंबर है अपना 10 देख के, ये अपना 10 आयता देख के बोल रहा है ये इमेजिनरी नंबर है। सो किसकी बात सुने, फिर इस नंबर को इंक्लूड करके एक नया ही नाम दे दिया गया, वो है
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे करते हैं जेड से डिनोट। एज आई टोल्ड यू, मैथ्स इज अ शॉर्ट लैंग्वेज, तो शॉर्ट लैंग्वेज के चक्कर में ये अपने सिंबल्स में चेंज हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा ना लिखेंगे बार बार, हम सिंबल यूज करेंगे, वो है कैपिटल जेड। ठीक है, सो ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब तक की जितने डिस्कवरीज है उसके अकॉर्डिंग दुनिया के सारे नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स है सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे पता भी है कैसे हम सबको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास ये 10 आइटा है मान लो, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये इमेजिनरी नंबर है ना, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है। अगर रियल पार्ट नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ ना, ये ऐड कर देती हूँ, ये लो हो गया रियल पार्ट, ये रियल पार्ट का ही तो है 0। अब मान लीजिए मेरे पास रियल, ये हो गया अपना रियल, ये हो गया अपना इमेजिनरी। ठीक, अब मेरे पास 0 है, सिर्फ ये रियल पार्ट है। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो ये लो 10 है, तो ये लो 0 आएगा, ये बन गया इमेजिनरी, लाइक दिस। ठीक है, हम हर नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो इन सबको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर्स में रिपीट कर करके कुछ भी लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर जितने भी रियल नंबर्स है सब यूज किए जा सकते हैं ना यहाँ पे। सो हमें इसकी जनरल फॉर्म बनानी होगी। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी फिर? इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी जिसे हर जगह यूज किया जा सके ताकि, है ना, वो हो जाएगी ए कोई रियल पार्ट प्लस आयटा बी, क्योंकि इमेजिनरी बनाना है तो आयटा तो हमें पक्का से लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना जनरल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जनरल फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, सो अब हम आयटा को दोबारा से देख लेते हैं। आयटा हमने अभी अभी बात की, क्या है आयटा हमारा है इक्वल टू अंडर रूट -1। हमेशा हमेशा आयटा यही होगा, अंडर रूट -1। तो हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बन गया, अंडर रूट कट जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो मेरे पास आयटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। तो एक काम करती हूँ, इसका मैं दोबारा से स्क्वायर कर देती हूँ। तो आयटा स्क्वायर की स्क्वायर और -1 की भी स्क्वायर, अगर मैं एक साइड करूंगी तो बोथ साइड ही करनी पड़ेगी ना। सो जो मैथ्स के फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, इधर जो कर रही हूँ उधर भी वही करना पड़ेगा। तो आयटा की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1। ये लो, हमारा आयटा रियल पार्ट कब बन जाता है, जब इसका स्क्वायर होता है। आयटा का जब स्क्वायर होता है तो ये अपनी फॉर्म रियल नंबर में चेंज कर लेता है, रियल नंबर में, रियल नंबर में। ठीक है, ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इतना काफी है, बस ये पता। चलिए फिर हमारी सारी जितनी भी नंबर्स के बारे में जाना है उनको समराइज कर लेते हैं लास्ट में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, व्हाट इज दैट? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सो कैसे करेंगे इसको? जो मैंने पहले पढ़ाया है वो ऊपर से नीचे तक पढ़ाया, अब हम नीचे से ऊपर तक चलते हैं। सो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं अभी तक जितने भी पता है, उन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, सब नंबर्स को मिला के क्या बोलते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस चीज से मिलके बने होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, अच्छा इनकी फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इसको जेड से डिनोट करते हैं और इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म। पहले हमने नॉर्मल हमारी फॉर्म सीखी थी, अब हम बार 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 उसी को तो रिपीट नहीं कर सकते ना। सो इसको ये नेमिंग कर दी, ए प्लस आयटा बी। आयटा तो फिक्स रहना है, ए और बी की जगह वैल्यूज बदलती जाएंगी, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस चीज से मिलके बनते हैं? ये क्या है? रियल। ये क्या है? इमेजिनरी। कैसे पता चला? जिसके साथ भी आयटा होगा ऑलवेज वो इमेजिनरी होगा, जिसके साथ आयटा नहीं होगा वो रियल होगा, और दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना देंगे।
सो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके बनते हैं। एक तो हो गया आपका रियल नंबर्स, एक हो गए आपके रियल नंबर्स, राइट। एक हो गए आपके इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनकी तो बात करेंगे नहीं क्योंकि इनका हमें सिर्फ थोड़ा सा ही नॉलेज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ये नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। बट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पूरी बात कर लेते हैं। कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आइटा पूछ लिया क्या होता है, आइटा स्क्वायर पूछ लिया क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, किस किस चीज से मिलके बन रखा है, राइट। इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस भी नंबर के साथ आइटा होगा वो ऑलवेज इस फॉर्म का होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रियल नंबर्स पे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अब रियल नंबर्स किस किस से मिलके बनते हैं, रियल नंबर्स बन के बनते हैं रैशनल और इरेशनल से। यही पूछा जाता है कि रियल नंबर किन किन नंबर से मिलके बने होते हैं। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, नेचुरल, इंटीजर्स, या फिर इंटीजर्स रैशनल, या फिर रैशनल इरेशनल, और नन ऑफ दीज, ठीक है। सो रैशनल, रैशनल नंबर्स और irrational numbers, irrational numbers, सिंपल, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर की कैटेगरीज हमने देखी थी, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, √3, √2, पाई हो गया, पाई को हम 22/7 लिखते हैं। अब इसमें डिवाइड करे जाओ करे जाओ करे जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा, डिवाइड होता ही जाएगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। और जो नंबर अपने आप को रिपीट कर लेते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे 0.666 इस तरह रिपीट किए जा रहा है अपने आप को, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 0.6 बार, ताकि हमें बार बार 6 ना लिखना पड़े। और इसी चीज को बार को हटाने के लिए लिख सकते हैं 6/9। और यही रैशनल की क्वालिटी है कि रैशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया तो ये तो इन्फानाइट हो जाएगा, और इन्फानाइट नॉट एग्जिस्टेड, ओके। सो एंड p एंड q आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। जो 6 इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, ठीक है। सो ये बन गया आपका रैशनल नंबर, जो अपने आप को रिपीट करेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बट जो रिपीट नहीं करते हैं, सिंपल एक ही कैटेगरी है सिर्फ इनकी, ठीक है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतने ही है जितने भी है। जैसे अच्छा इनमें कुछ और भी है, जैसे ऐसे इंटीजर को ऐड कर देंगे किसी नंबर में तब भी ये इरेशनल बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है नहीं। अब 3+1.414 ऐसे चलता जाएगा, ये तो आगे तक कहीं तक खत्म नहीं होगा। 3 को ऐड करेंगे तो 1 में ऐड होगा ना, तो 4 पॉइंट, ये पीछे वाला तो चलता ही रहेगा ना, ये थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो ये इसने इसके साथ मिलकर इसको भी इरेशनल बना दिया, इंटीजर पार्ट में भी ऐड होकर इसको इरेशनल नंबर बना दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रैशनल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल नंबर्स किन किन नंबर से मिलकर बनता है। फर्स्ट है इंटीजर्स, जो हमने कंप्लीट नंबर्स की बात की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंटीजर्स। और हमने एक और बात की थी, जो हाफ है, 3/2 है, 1/4 है, ऐसे नंबर्स, ठीक है, उनको हम बोलेंगे फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस में इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन से मिलके आपके रैशनल नंबर्स मिलते हैं, बनते हैं। अब देख लेते हैं इंटीजर्स किस चीज से मिलके बनते हैं। इंटीजर्स का तो हमने देखा ही था। इंटीजर्स में कौन होता है, एक तो होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, एंड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। अब फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन भी अपने आप में 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज प्रॉपर, प्रॉपर नंबर्स। Second is improper numbers, improper numbers,
and third is mixed numbers. That's it. Mixed numbers. ये है numbers का classification. Okay. I hope you have understood very well. अगर समझ आया है तो आप लोग कमेंट करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें if you like my video and are you understanding completely or कुछ भी mistake है then you can suggest me. I appreciate it very well. Okay, thank you so much.